हेलो दोस्तों, मैं अजय पटेल मेंटल इन्वेस्टर से। और आज हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट की कुछ ऐसी बेसिक बातों के बारे में जिसे ज़्यादातर लोग जो इसमें नए होते हैं गलत समझ लेते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हो जिन्हें स्टॉक मार्केट की एबीसी भी नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और हमारे ऐसे वीडियोज़ आगे देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में बात करने वाला हूँ पूरे स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में। तो चलो उन गलत फहमियों या फिर सवालों से शुरू करते हैं जो अक्सर नए लोगों को होते हैं। तो पहला है कि जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वो आखिर पैसे जाते कहाँ हैं। दूसरा है कि जब हम शेयर खरीदते हैं तो वो पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास कब जाता है। तीसरा, क्या एक कंपनी जितना चाहे उतना पैसा ले सकती है मार्केट से और फिर भाग सकती है जैसा कि सभी लोग कहते हैं। और फिर आता है, क्या हमेशा बायर और सेलर यानी कि एक खरीदने वाला और बेचने वाला मौजूद होता है, और अगर होता है तो पता कैसे करें। तो चलिए अब इन सवालों के जवाब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा कि मार्केट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो अब अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें तो एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनी पैसे जुटाने के लिए शेयर्स बेचती है, जिसे हम अक्सर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड नाम की, जिसके पास टोटल 100 शेयर्स है। अब वो सभी शेयर्स उस कंपनी के ओनर के पास है, पर अब मान लो कि उन्हें मार्केट से पैसे चाहिए तो वो 20 शेयर्स इशू करते हैं, मतलब कि कंपनी के 20 शेयर्स पब्लिक को देके उसके बदले पैसे लेते हैं। अब एबीसी लिमिटेड के पास टोटल 120 शेयर्स है, जिसमें से 20 शेयर्स पब्लिक के पास है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। पर जब भी हम आईपीओ के अलावा शेयर खरीदते हैं तो वो परचेज सेकेंडरी मार्केट से होता है। अब मान लो कि मुझे एबीसी लिमिटेड के शेयर्स खरीदने हैं, तो मुझे उनसे खरीदने होंगे जिन्होंने आईपीओ के वक्त एबीसी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे। और जब भी हम ऐसे शेयर्स खरीदते हैं कोई भी कंपनी के, तो पैसे उनके पास जाते जिनसे हम वो शेयर्स खरीद रहे हैं। अब प्राइमरी मार्केट यानी कि आईपीओ से पैसे रेज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया यानी कि कुछ नियम और पाबंदियां है, जिसे सेबी रेगुलेशंस कहा जाता है। जो भी कंपनीज ये क्राइटेरिया में खरी उतरती है, जैसे कि कंपनी के पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट, टर्नओवर और नेटवर्थ, सिर्फ वही कंपनी आईपीओ से पैसे ला सकती है। और एक बार ये क्राइटेरिया पार हो जाए, उसके बाद कंपनी को वजह बतानी पड़ती है कि उन्हें वो पैसे क्यों चाहिए, और वो उन पैसों का कुछ निश्चित जगहों पर ही इस्तेमाल कर सकती है। और निश्चित समय के बाद उनको ये भी दिखाना पड़ता है कि जिस जगह पे उन्होंने पैसे खर्च करने का बोला था वहाँ पे उन्होंने किए हैं, और अगर नहीं किए तो अभी तक कितना बाकी है। अब वो फ्रॉड्स का जमाना गया जहाँ पैसों का घपला करके बच सकते थे, इसलिए सिर्फ जेन्युइन कंपनीज ही आती है पब्लिक से पैसे रेज करने, क्योंकि सेबी के नियम दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो अब आते हैं हमारे चौथे सवाल पे। तो जनरली बायर और सेलर मौजूद है या नहीं, वो हमें उस स्टॉक की लिक्विडिटी से पता चलता है। अगर कोई स्टॉक लिक्विड है तो उसमें बहुत सारे बायर और सेलर मौजूद है, लेकिन अगर कोई स्टॉक इलिक्विड है तो उसमें बहुत कम बायर और सेलर मौजूद है। ज़्यादातर सभी बड़ी और प्रसिद्ध कंपनी के स्टॉक्स हाईली लिक्विड होते हैं। कुछ ही ऐसी कंपनीज होती है जिसके स्टॉक इलिक्विड होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कोई भी स्टॉक की लिक्विडिटी कैसे चेक करते हैं। उसके लिए आपको इस साइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है मनी कंट्रोल। अब मान लो कि हमने एक कंपनी ली जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक, और अगर उसके मार्केट डेप्थ को देखें तो हमें पता चलेगा कि कितने लोग सेल करने के लिए तैयार है और किस प्राइस पे। और दूसरी ओर ये भी पता चलेगा कि कितने लोग बाय करने के लिए तैयार है और किस प्राइस पे। ये जो मार्केट डेप्थ है वो सिर्फ बीएसई के लिए ही है, पर अगर किसी भी ट्रेडिंग ऐप से आप ट्रेड करते हो तो वहाँ आपको एनएसई की भी मार्केट डेप्थ पता चल जाएगी। उसी तरह जो वॉल्यूम होता है वो हमें दिखाता है कि आज के दिन में इस टाइम तक कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उस कंपनी के। अभी एचडीएफसी बैंक का वॉल्यूम देखें तो वो है 1,26,97,072 एनएसई में, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और हमें ये बताता है कि ये एक लिक्विड कंपनी है। पर दूसरी ओर एक कंपनी है एबीसी इंडिया नाम की, तो अगर उसका वॉल्यूम देखते हैं बीएसई में तो वो सिर्फ है 2,398, जो कि बहुत ही कम है। और अगर उसका मार्केट डेप्थ देखे तो बायर और सेलर भी बहुत कम है। सो एक लिक्विड कंपनी के शेयर का बाइंग और सेलिंग आसान है, जबकि एक इलिक्विड कंपनी के शेयर का बाइंग और सेलिंग मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग खुद से भी कुछ कंपनीज का वॉल्यूम और मार्केट डेप्थ चेक करके देखिए। फिर अगर कोई क्वेरीज या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप सबकी क्वेरी सॉल्व करने की।
या फिर आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं।